इन टुडेज़ मनस्युक्ति हम बात करेंगे फेलियर पे। मुझे काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि आप फेलियर पे कुछ बनाइए। फेलियर एक ऐसा फीलिंग है या ऐसा पड़ाव है जो हम सब कभी न कभी फेस करते हैं, और जब हम फेस करते हैं तो वो हमें बहुत ही बुरा लगता है। कोई भी फेलियर चूज़ करना नहीं चाहता, किसी को भी फेलियर पसंद नहीं है, बट बावजूद इसके फेलियर हमारी लाइफ में आता है। फेलियर आप किस चीज़ को कहोगे? किसी काम में नाकामी, किसी रिश्ते में नाकामी, या फिर कोई प्रोफेशनल लॉस या कोई पर्सनल लॉस, या फिर एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाना, या फिर अपने आप से फ़ेल हो जाना, अपने लिए जो हमने बेंचमार्क सेट किया है उस बेंचमार्क तक नहीं पहुंच पाना। वो बेंचमार्क कहीं ना कहीं सोसाइटी की तरफ से या किसी न किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से वो बेंचमार्क हमारी लाइफ में आता है। जब ऐसे बेंचमार्क की बात होती है तो आई एम अ काइंड ऑफ अ गर्ल जो किसी बेंचमार्क में बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करती है, और स्टैंड आउट होना इज़ अ पार्ट ऑफ माई पर्सनैलिटी। जो लोग मुझे जानते हैं, यूजुअली लोगों को कहा जाता है कि भाई आप दूसरों के सामने अच्छे से पेश आएँ, अपने इमोशंस सप्रेस करें, अपने इमोशंस को ना दिखाएं, आप मुंह में राम और बगल में छुरी रहें। और मेरे साथ ये केस बिल्कुल उल्टा है। आई एम ज्वालामुखी इनसाइड आउट, ज्वालामुखी ऑफ लव, ज्वालामुखी ऑफ टैलेंट, ज्वालामुखी ऑफ एंगर, ज्वालामुखी ऑफ एवरीथिंग। जो कि बहुत बार ऐसा लगता है कि ऐसी पर्सनैलिटी जो है सफ़र बहुत करती है, बट ऑन द कॉन्ट्ररी अब अगर ऐसी पर्सनैलिटी है ही तो क्या किया जाए? तो हमें अपने ऐसे स्किल्स को जिसमें हमें कोई तकलीफ़ है या जिससे सोसाइटी को तकलीफ़ है, फैमिली मेम्बर्स को तकलीफ़ है, उसको थोड़ा मेलो डाउन करना है। और ऐसा हमारा इमोशन या बिहेवियर या ट्रेट जो कि पर्सनालिटी ट्रेट जो कि लगता है कि इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। जैसे इन माय केस मुझे चुपचाप बात करने की आवश्यकता है, या फिर बहुत प्यार से बात करने की आवश्यकता है, या फिर यूँ कहें कि जो भी मन में आता है वो बता देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो मुझे उसे थोड़ा सा मेलो डाउन करने की ज़रूरत है और प्यार से बात करने का सीखने की ज़रूरत है। तो दोनों का बैलेंस, जैसे हम फेस को के प्रोपोर्शन को या फेस की सिमिट्री को, ब्यूटी किसी एक पर्टिकुलर एरिया को इन्हेंस करते हैं। जैसे नाक बड़ी है तो उसको छोटा करने के लिए हम मेकअप करते हैं, आईज़ को बड़ा दिखाने के लिए हम मेकअप करते हैं। तो वैसे ही हमारी इमोशंस और पर्सनैलिटीज़ भी हैं जिनको हमें मेकअप करने की ज़रूरत है। जब भी लगता है कि कोई एक पर्सनैलिटी ट्रेट जो आपका है उसको आपको चेंज करने की ज़रूरत है, तो चेंज मत करिए, बस उसको थोड़ा सा फाइन ट्यून कर लीजिए। बिकॉज अल्टीमेटली यू आर द यूनिकली यू, देर इज़ नो रिप्लेसमेंट ऑफ यू। इस बात से मुझे एक बात याद आई, फेलियर और सक्सेस तो एक चीज़ है। कई बार हम फेलियर के गिरफ्त में होते हैं और होपलेस होते हैं, और इतने होपलेस होते हैं कि हम अपने आप को ख़त्म करने का भी विचार ले आते हैं, और कई बार हम अपने आप को ख़त्म कर भी लेते हैं। मैं एक इंसिडेंस बताना चाहूँगी। वैसे तो मैंने अपने पूरे करियर में काफ़ी सुसाइड प्रिवेंशन पे काम किया है, काफ़ी गिनती में सैकड़ों लोगों को सुसाइड से बचाया है, और कई हज़ारों की संख्या में सुसाइड प्रिवेंट करने के लिए गेट कीपर्स की ट्रेनिंग, जो जिससे हम गेट कीपर ट्रेनिंग बोलते हैं, सुसाइड प्रिवेंशन गेट कीपर ट्रेनिंग, वो ट्रेन किया है प्रोफेशनल्स को। लेकिन फिर भी एक केस जो है, जो कि वो मेरी क्लासमेट थी, और उस समय नो वन हैड एनी आइडिया कि वो क्या करने वाली क्या नहीं करने वाली, बट सारे वार्निंग साइंस थे जो मुझे दिखते थे। एंड जस्ट आई टोल्ड यू मेरी पर्सनैलिटी है, तो आई यूज़ टू टेल हर कि तुमको कुछ प्रॉब्लम है क्या,
तुम्हारे हस्बैंड का बिहेवियर मुझे अब नॉर्मल लगता है, तुम खुश हो क्या? तो ये सारी चीज़ों का जवाब वो हमेशा कहती थी कि माइंड योर ओन बिजनेस, मेरी लाइफ सबसे अच्छी है और मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेटर ऑन, कट टू 5 years later, she committed suicide. She not only committed suicide, she left a suicide note saying कि उसका हस्बैंड उसको टॉर्चर करता था और उसको डाउरी के लिए उसके इन लॉज और उसका हस्बैंड उसको टॉर्चर करते थे, एंड her husband ended up in the jail and that girl is no more. पीछे वो 3.5 साल के बच्चे को छोड़ गई। सो मुझे लगता है उस समय भी अगर वो मुझसे बात करती या मुझे सच में बोलती, तो मैं ये नहीं कहती कि मैं उसके हस्बैंड को सुधार देती, मैं ये भी नहीं कहती कि मैं उसको पहले केस करने इसके लिए प्रोवोक करती। मैं कहती कि आप एम्पावर हो और मेलो डाउन करो, अच्छी वाइफ होने को मेलो डाउन करो, और एक एक इंडिविजुअल होने के नाते किसी भी प्रकार के इनह्यूमन बिहेवियर को उस एक्सटेंट तक नहीं टॉलरेट करो। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हमें एडजस्ट करना है, बट हमें ज़रूर बताइए कि किस लेवल तक एडजस्ट करना है, बिकॉज देयर इज़ लिमिट। थ्रेशोल्ड पार हुआ, बच्ची ने काफ़ी, उस लड़की ने काफ़ी पैसा अपने ससुराल वालों को दिया, अपने हस्बैंड को दिया, काफ़ी बार उसने अपने पेरेंट्स के साथ, बाद में सारी स्टोरी पता चली, हमें पहले कुछ भी नहीं पता चला। तो लेकिन मैं कहती हूँ कि 5 साल पहले मैं नहीं बोल सकती थी कि शी इज़ सुसाइडल, बट शी वॉज हैविंग सम ट्रबल एंड शी नीडेड हेल्प। उस फेलियर की मैं बात कर रही हूँ कि वो एक एज अ ह्यूमन, एज अ सोसाइटी, एज a humanity, we all failed to save a life. She was a mother, she was a doctor, she was a wife, a good wife, she was pretending to be good. और जब मैं पूछती थी genuinely, because she was not my best friend, she never ever told me anything, but out of my nature, I'm a helping in nature, so I kind of poked her few times कि आपको कुछ दिक्कत है क्या, आपके हस्बैंड का अप्रोच मुझे अच्छा नहीं लगता। तो why I'm talking about this now is, अभी और भी काफ़ी सारे लोग होंगे those who are waiting कि कहीं से कुछ हो। तो बहनों, भाइयों, मेरे प्रिय मित्रों, मेरे श्रोताओं, आप सबसे अनुरोध है कि कोई बाहर में नहीं है जो आपका वेट कर रहा है, सब अंदर में है जो आपका वेट कर रहा है। उसको सुनिए, वो क्या कहना चाहते हैं उसको समझिए, अपनी पर्सनैलिटी में, अपने जीवन में कोई ना कोई सकारात्मक बदलाव लाइए, जिसकी वजह से आपका जीवन मीठा हो, आपका जीवन सरल हो, आपका जीवन तनाव मुक्त हो और आपका जीवन आनंद युक्त हो। तो आज इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, अगले एपिसोड में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए मनस युक्ति। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।